ये वो सारी मिस्टेक्स है जो मुझे लगती है कि मैंने अगर अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं करी हो। Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Prerna and I'm a third year medical student. So last के 50 days बचे हैं and ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने आज तक कितना पढ़ा हो, 2 साल 3 साल, कुछ बच्चे तो ड्रॉप लेके 4 5 सालों से पढ़ रहे हैं एंड ये टाइम आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि आप उस सारी नॉलेज को एक एग्जीक्यूट इस वे में करो कि आपको लास्ट एक वीक के अंदर सब कुछ रिवाइज हो जाए, तभी वो नॉलेज आपके काम आएगी, वरना वो वेस्ट हो जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगी क्या गलतियां आपको लास्ट के 50 डेज में नहीं करनी है जो आपकी आज तक की प्रिपरेशन को खराब कर सकता है। सो स्टार्टिंग विद फिजिक्स के अंदर आपको एनसीईआरटी के फॉर्मों में बिल्कुल नहीं फंसना है। बहुत लोग आपको डराएंगे कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तुमने फिजिक्स की, तुम्हारा सिलेक्शन तो नहीं हो सकता। एनसीईआरटी तो बिल्कुल ही की होती है नीट की, ये नहीं किया तो आपका तो कुछ नहीं होगा। फिजिक्स के अंदर एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट नहीं होती। मैंने आज तक नहीं पढ़ी, ना ही मैंने उसके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ढंग से करे हैं एंड उसके बाद भी मेरे आराम से जिस टाइम मैंने रीड दिया था तब 50 क्वेश्चंस होते थे ना, इजीली मेरे से 45-48 क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाते थे मॉक टेस्ट में। और ये 2-3 महीने पहले की बात है, नीट में एंड तक आते आते वो और इम्प्रूव हो गया था। तो आपको एनसीईआरटी के फॉर्म में बिल्कुल नहीं फंसना। बहुत सारी वीडियोज आती हैं इस टाइम पे कि ये सारे चैप्टर्स हैं फिजिक्स के, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, इन सब के आप फॉर्मूला शीट्स ही रट के चले जाओ एंड एग्जाम में क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता। तुमने आज तक नोटिस किया है, जो टीचर तुम्हें क्लास में क्वेश्चन करा रहा होता है, तुम उस टाइम पे वो क्वेश्चन करते हो तो हो जाता है, बट अगर तुम घर जाके करोगे तो वो क्वेश्चन कभी नहीं होता। तो तुम ये कैसे सोच सकते हो कि सिर्फ फॉर्मूला देख के तुम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। फॉर्मूला शीट के ऊपर फोकस मत करो। अभी भी 50 डेज है, तुम मैक्सिमम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो और जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा क्वेश्चंस तुम्हें आते होंगे। तो इस टाइम पे तुम्हें फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं, बट साथ में तुम्हें क्वेश्चंस भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। सिर्फ फॉर्मूला शीट्स पे फोकस मत। लास्ट मोमेंट पे रैंडम न्यू बुक्स उठाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस टाइम पे नेट पे बहुत सारी नई बुक्स आती हैं कि ये बुक बहुत अच्छी है, ये बुक बहुत अच्छी है, इससे ये कर लो, इससे ये कर लो। कोई फायदा नहीं है। अब तुम्हें अपनी आज तक की जितनी प्रिपरेशन है तुम्हारी, उस पर कॉन्फिडेंस रखना है एंड अपने रिसोर्सेज को चेंज नहीं करना। हर जगह पे सेम ही इंफॉर्मेशन मिलती है, बस थोड़ा थोड़ा वे चेंज होता है। अगर आप किसी भी एक सोर्स को अच्छे से पढ़ रहे हो तो वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। इंस्टेड आप अलग अलग अगर रिसोर्सेज से भाग रहे हो, वो आपको बिल्कुल हेल्प नहीं करने। फिजिक्स के अंदर ऑफलाइन टेस्ट देना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑफलाइन तो तुम्हारे लिए सबके लिए है, बट फिजिक्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है मैं ये बता देती हूँ। आप घर पे तो एक अलग से पेपर लेके सॉल्व कर लेते हो क्वेश्चन बहुत अच्छे से फैला के, बट एग्जाम वाले दिन पे आपके पास उतना ही स्पेस होगा और उतनी स्पेस में आपसे जल्दी जल्दी मैनेज नहीं होता हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना। एक की कैलकुलेशन इधर उधर जाके मिक्स होके बहुत हौच पौच हो जाता है। इसलिए ऑफलाइन टेस्ट दो। अगर आप कोई भी सीरीज नहीं ज्वाइन करके आपने या किसी भी सेंटर पे आप नहीं जा सकते तो खुद से टेस्ट मंगाओ, उन्हें सॉल्व करो एंड फिर उसे ओएमआर में फिर। मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चंस के पीछे मत भागो। एट द एंड ऑफ द डे वो 3-4 ही आते हैं जो बहुत मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स के, एंड उनके पीछे आप अपने बाकी के सारे क्वेश्चंस खराब कर दोगे। तो अगर आपसे एग्जाम में बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 3-4 क्वेश्चंस में तो और आपके क्वेश्चंस बन गए। बट अभी आपका अप्रोच होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने पे इंस्टेड ऑफ रैंक पे फोकस करने के। आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि फिजिक्स को बिना टाइमर के सॉल्व मत करो। मैं लिटरली फिजिक्स पहले ऐसे लेके बैठती थी एंड मैं एक ही क्वेश्चन पर अटक जाती हूँ। तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि एक घंटे तक आप सिर्फ 5 क्वेश्चन कर रहे हो एंड पेपर में उस बात का कोई सेंस ही नहीं है। आपको लिटरली 1 घंटे में 1 घंटे 10-15 मिनट में फिजिक्स के कितने सारे क्वेश्चन करने हैं एंड अगर आप बिना टाइमर के कर रहे हो तो आप एग्जाम में बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो आपको बिल्कुल ऐसे टारगेट होना चाहिए कि 1 घंटे 10 मिनट 1 घंटे के अंदर फिजिक्स के सारे क्वेश्चन हो जा रहे हैं। सो ये सारी मिस्टेक्स हैं फिजिक्स की जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है लास्ट के 50 डेज। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आपका भी 1 साल खराब हो। ये वो सारी मिस्टेक्स है जो मुझे लगती है कि मैंने अगर अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं करी हो तो मेरा भी सिलेक्शन फर्स्ट टाइम में ही हो जाता। सो अब मैं बताती हूँ केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले आती है फिजिकल केमिस्ट्री, जो कि सेम फिजिक्स की तरह होती है। तो उसके अंदर भी आपको एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी नहीं है। आप लिटरली इक्विलिब्रियम
जैसे चैप्टरों में 60 क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के पीछे, एंड बच्चे उसके पीछे पागल हुए पड़े रहते हैं कि ये इतने सारे क्वेश्चन मैं कैसे करूँ, एंड इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व भी नहीं होते जल्दी। मैं नॉर्मली बच्चों की बात कर रही हूँ, कोई ऑफेंड मत होना अगर उनसे हो जाते हैं क्वेश्चन तो, बट जनरली बच्चों से जल्दी नहीं होते, मेरे से भी नहीं होते थे, एंड मैंने आज तक वो करे भी नहीं। नीट इज ऑल अबाउट एक्यूरेसी, आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही होने चाहिए। नीट के क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं होते एज कम्पेयर टू जेई। नीट के क्वेश्चन आसान होते हैं, बट आपको बहुत ज्यादा हाई स्कोर करना पड़ता है, बिकॉज आज की डेट में सारे के सारे बच्चे उतना स्कोर कर ले, तो एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है आपके लिए। फिजिकल केमिस्ट्री में तो फिर आपको बेसिकली वही करना है कि जो क्वेश्चंस आप करते आ रहे हो, जो क्वेश्चंस आपकी कोचिंग में या कहाँ पे कहीं पे भी करा रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चंस पे फोकस करो। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे मत फोकस करो, इतने ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं पेपर में। इनऑर्गेनिक, अगर आप रोज रोज अपनी बुक से रीड कर रहे हो तो आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो, बिकॉज इनऑर्गेनिक के अंदर जो आपकी रोज की आप लैंग्वेज पढ़ के टाइम वेस्ट कर रहे हो वो आपका बहुत टाइम एंड में ले जाएगी। तो आपको क्या करना है कि उन सारे इनऑर्गेनिक के पेजेस को छोटे छोटे नोट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ताकि आप उन्हें लास्ट डे लास्ट वीक में भी रिवाइज कर पाओ। बिकॉज आप खुद इमेजिन करो कि पूरा एस ब्लॉग, सारे के सारे इतने सारे ब्लॉग्स हैं, लिटरली मुझे याद भी नहीं है, उन सारी चीज़ों को आपको एंड के वीक में रिवाइज कैसे करोगे। इनऑर्गेनिक बहुत बड़ी है, तो आपको उनको कंसाइज पे कंसाइज करते जाना है, ताकि आप लास्ट के एक वीक में, लास्ट के एक डे में भी उसे रिवाइज कर पाओ। इनऑर्गेनिक डेली पढ़ना बहुत जरूरी है, वरना आप उसे भूल जाओगे। तो रोज उसे रिवाइज करो और कंसाइज पे कंसाइज करते जाओ। ऑर्गेनिक बहुत ही ज्यादा एनसीईआरटी से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऑर्गेनिक के अंदर हर एक रिएक्शन, हर एक बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन, लिटरली साइड में से छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं एनसीईआरटी के अंदर, ऑर्गेनिक के आपको वो तक पता होने चाहिए, वहां से तक क्वेश्चंस आते हैं। ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी को आपको बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़ना है। इनऑर्गेनिक की भी पढ़नी है, बट उसको आपको कंसाइज करना है अपनी फॉर्म में, ताकि आप उसे जल्दी रिवाइज कर पाओ। बट ऑर्गेनिक के लिए आपको उसको लिटरली बायो की तरह पढ़ना है, आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए, लिटरली बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन तक पता होने चाहिए। इन सब के आपको शॉर्ट नोट्स बिल्कुल रेडी रखने हैं अपने लिए लास्ट डे के लिए। अब आ जाते हैं बायो के ऊपर। बायो बहुत इजी है, पर फिर भी बच्चे उसके अंदर स्कोर नहीं कर पाते। उनकी क्या मिस्टेक्स होती हैं? मेनली बायो में ऐसा होता है कि बच्चों को लगता है कि बुक ही तो है, नोट्स ही तो है, हम रीड करते जाएंगे, हम जितनी बार रिवाइज करेंगे हमारे उतने ज्यादा अच्छे स्कोर आएंगे, एंड ऐसा होना भी चाहिए। बट एक्चुअली में प्रॉब्लम होता क्या है कि आप कितना ही पढ़ लो बायो को, एक टाइम के बाद आपके मार्क्स ना सैचुरेट हो जाते हैं, उससे ऊपर आपके बढ़ते ही नहीं है मार्क्स। जैसे 270 280 बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के 270 280 पे बायो के मार्क्स रुक जाते हैं, उसके ऊपर बढ़ते ही नहीं है। अब इसका मैं लॉजिक बताती हूँ कि मेरे को क्या समझ आया। मेरे भी 270 280 पे आगे मार्क्स अटक जाते थे। तो उसके बाद होता क्या है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिनका थ्योरी से आंसर आपको पता होता है कि यही बनेगा, बट जब वो ऑप्शंस डालते हैं ना, तो ऑप्शंस ऐसे बनते हैं कि ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। तो तब वहां पे आपको कंफ्यूजन आता है एग्जाम के अंदर। तो आपको मैक्सिमम जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने जाओगे तब आपको पता लगेगा कि इन ऐसे वाले क्वेश्चन में ये आंसर होता है, इससे बेटर आंसर क्या है। आंसर्स होते हैं, दो ऑप्शंस रहेंगे जो आपको लगेगा कि दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, बट आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ एमसीक्यूज आपको पता लगेगा कि इससे बेटर आंसर ये वाला है। तो इसके लिए आपको बायो के अंदर भी बहुत ज्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। मेनली बच्चे यही गलती करते हैं कि वो बायो के अंदर क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करते। उन्हें लगता है ये थ्योरी है तो हम इसमें बस थ्योरी को रिवाइज करते जाएंगे, जितनी बार रिवाइज कर लेंगे उतने अच्छे हमारे स्कोर हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता। आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको वो हेल्प करेगा। लिटरली ऐसी ऐसी लाइंस होती हैं जो आप कितनी बार भी रीड कर लो बट वो आपको नहीं मिलेंगी, बट आफ्टर डूइंग एमसीक्यूज आपको वो आंसर भी उसी बुक के अंदर मिलेगा। तो इसलिए क्वेश्चंस करो फिर रिवाइज करो, क्वेश्चंस करो फिर रिवाइज करो। दिस इज द बेस्ट वे बायो को करने के लिए। आउट ऑफ एनसीईआरटी जो भी बायो के अंदर क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके ऊपर फोकस मत करो। आपको याद हो जा रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, बट उनके ऊपर आपको मेनली फोकस नहीं करना है, बिकॉज एनसीईआरटी में वो नहीं आएंगे। आप लास्ट के 5-6 ईयर्स के पेपर्स देख लो, एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चंस बहुत रेयरली आते हैं, एंड उन 2-3 क्वेश्चंस को करने के लिए आप कितने ही सारे क्वेश्चंस कर सकते थे जो पेपर में आपके आने वाले हैं। तो बिल्कुल उनके ऊपर टाइम वेस्ट मत करो। आपको याद हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो इस टाइम पे इस स्कैम में मत फंसो कि 12-12 13-13 घंटे की वीडियोस देख के हमारा सारा सिलेबस हो जाएगा। उन चीजों पे फोकस करो जो आपको नहीं आती हैं, एंड उनको बिल्कुल एक्टिवली पढ़ो इंस्टेड पैसिवली लेट के उन सारी वीडियोस को देखने। अब जो मैं बताने वाली हूँ ये गलती तो मैं बिल्कुल नहीं करनी है। यही मुझे सबसे बड़ी मिस्टेक लगती है मेरी, जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में की थी, कि आप जितने भी क्वेश्चंस करते हो उन सबको
आपको दोबारा रीचेक करना, रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो, अगर आप वो नेक्स्ट टाइम में सही नहीं कर पाओ तो आपको नीट वाले दिन कितना रिग्रेट होगा अगर सेम क्वेश्चन उठ के आ गया तो जिन भी क्वेश्चन को आपको फर्स्ट टाइम में नहीं आ रहे, आपको नेक्स्ट टाइम उन क्वेश्चंस को रिव्यू करते टाइम देखना है कि इस क्वेश्चन को कैसे करना था एंड उसको बार बार रिवाइज करते रहना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, एक मिस्टेक नोटबुक बनाई थी। तो जितने भी क्वेश्चन मेरे पहली बार में गलत होते थे, मैं उसके अंदर उन्हें नोट कर लेती थी एंड उस मिस्टेक नोटबुक को मैं हर 3-4 दिन पे रिवाइज करती रहती थी। एग्जाम डे से पहले भी मैं उस नोटबुक को पूरा रिवाइज करके गई थी। तो बेसिकली इस मिस्टेक नोटबुक में फिजिक्स केमिस्ट्री के मेरे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कवर हो गए थे एंड एंड डे में को बहुत अलग अलग कंसेप्ट भी रिवाइज हो गए थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो आप कितने ही फॉर्मूला पढ़ लो, कितने ही नोट्स पढ़ लो, वो आपके क्वेश्चन से ही आते हैं, तो आपके वो भी रिवाइज हो जाते हैं एंड में। एंड बायो के लिए भी सेम आपको यही करना है कि जो भी क्वेश्चंस आपके थोड़े से ऑड आ रहे हैं, जो है एनसीईआरटी के अंदर बट थ्योरी से कवर नहीं हो पाते हैं, तो उन सब के लिए मिस्टेक नोटबुक आपको एंड डे पे बहुत हेल्प करेगी। मेनली तो यही गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आप बिल्कुल इस तरीके से प्रिपेयर करो कि आज तक आपने जितना भी पढ़ा है उसको आप एंड के वीक में रिवाइज कर पाओ, तभी वो आपको हेल्प करेगा। आपने कितना ही पढ़ा हो कोई भी टॉपिक, अगर आप उसको रिवाइज करके नहीं गए तो वो एग्जाम में आप परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे, वो आपको हेल्प ही नहीं करेगा, तो उसका क्या फायदा होगा? कुछ भी नहीं। तो इसलिए इस टाइम पे एक ऐसा टाइम टेबल बनाओ कि आप एंड में वो चीजें रिवाइज करो जो आपको डिफिकल्ट लगती है। इंस्टेड कोई टीचर आपको बता रहा है कि ये कर लो, इस टाइम पे ये कर लो, ये टॉपिक कर लो, नहीं, तुम्हें खुद पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या डिफिकल्ट लगता है। उन चीजों को एंड डे रिवाइज करो ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें एग्जाम वाले डे आए। इस टाइम पे सेल्फ स्टडी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी टीचर्स के लेक्चर से कुछ नहीं होने वाला। खुद जितना पढ़ोगे, खुद जितना आएगा, एक्टिवली जितना पढ़ सकते हो वही तुम्हें रिटेन होएगा लास्ट के डे के लिए। तो खुद से सब कुछ पढ़ने का ट्राई करो। ब्रेक्स ट्राई करो कम से कम लो। फोन वगैरह चलाकर जो ये ब्रेक आजकल चलता है ना, लोग का 2-4 रीले देख लेता है, ये तो तुम्हारा लिटरली बहुत टाइम वेस्ट करती है। ब्रेक्स लेने भी है तो आज की डेट में हमारे पास इतना कम टाइम बचा है कि ब्रेक बस इतना होना चाहिए कि मेरे को खाना खाना है, मुझे नहाना है, इतना ही ब्रेक होना चाहिए। लास्ट के 1.5-2 महीने मैंने भी यही किया है। अगर आप फोन चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, आजकल इतनी रील है, इतना डिस्ट्रैक्शन है, ये इतना टाइम वेस्ट करती है, मुझे पता है ये बहुत मुश्किल है। मैं खुद एमबीबीएस कर रही हूँ, मेरे साथ भी बहुत होता है ये, बट नीट के टाइम पे आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते। आप एक बार एमबीबीएस में एंटर कर जाओ, उसके बाद आपको जो करना है आप वो करो। बहुत अच्छी है एमबीबीएस की लाइफ, बट इस टाइम पे बिल्कुल फोकस होके अच्छे से पढ़ाई करो एंड ऑल द बेस्ट।